हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। मैं बेटे आपको बता दूं कि मैंने आपको जो स्टैटिक्स के कुछ फॉर्मूले जो आपको रिटर्न करे थे अभी प्रीवियस क्लास के अंदर, आज मैंने आपको फॉर्मूले बेटे रिटर्न करे थे, उन फॉर्मूलों को लेकर मैं आपको आज क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिएगा, हमारे यहाँ मैं आपको बता दूँ क्योंकि आपके बेटे एग्जाम्स बिल्कुल नियर अबाउट आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में बहुत डिस्कस होते हैं हम डायरेक्ट उस पर बात करने वाले हैं। ओके, मतलब जो सीबीएसई के लिए हमारे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बेटे क्वेश्चन है हमारे यहाँ, मैंने आपको मीन बताए थे, 4 टाइप्स ऑफ मीन। फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था मीन डायरेक्ट मेथड यानी कि सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n। सेकंड पॉइंट बताया था बेटे मीन डायरेक्ट मेथड विथ फ्रीक्वेंसी सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैंने बेटे आपको एक्सप्लेन करा था शॉर्टकट मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड मीन्स a प्लस में सिग्मा f dx डिवाइडेड बाई सिग्मा f dx इज इक्वल टू बेटे यहाँ पे था डेविएशन यानी कि x माइनस a। उसके बाद में बेटे मैंने आपको एक स्टेप डेविएशन मेथड a प्लस में h मल्टीप्लाई सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा f एंड u इज इक्वल टू था x माइनस a डिवाइडेड बाई h। ओके, एंड एक फॉर्मूला था बेटा आपका मीडियन का l प्लस में n बाई 2 माइनस में सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। ओके, सी एफ यहाँ पे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ हमारे पास में है फ्रीक्वेंसी। और एक फॉर्मूला बेटे मेरे पास में था मॉड का मीन्स एल प्लस में एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस में f2। ओके, अब बेटे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ एक क्वेश्चन है बोर्ड क्लास के अंदर जो बहुत ही ट्रेंड में है। देखो आपकी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि सर ट्रेंड में है। हमारे पास में बेटे की एक डाटा हमें गिवन है और उसका मीन हमें गिवन है। देखिएगा कैसे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14। मेरे पास में बेटे एक ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपके पास एक्स ऑब्जर्वेशन है 5 और 10 और 15, 20 और 25, 15, 20 एंड 25। फ्रीक्वेंसी बेटे मेरे पास में गिवन है 7p8, 4 एंड 5 और बेटे इसका मीन हमें गिवन है, यहाँ पे 14 यानी कि जो अर्थमेटिक मीन गिवन है बेटे 14। मैं बेटे आपको बता दूं कि अगर आप एक पॉइंट पे बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व करें, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखो ये टाइप आपका सीबीएसई के अंदर बिल्कुल 100% आपके यहाँ डिस्कशन है इस क्वेश्चन की। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अगर हमें कभी बेटे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंपलसरी आपको डायरेक्ट मेथड विथ फ्रीक्वेंसी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट मेथड सबसे पहले बेटे आप अपना फॉर्मूला रिटर्न कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। ओके जी, अब हमारे पास बेटे जो फॉर्मूला था मीन का वो x बार इज इक्वल टू में है बेटे सिग्मा f मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाई आपका सिग्मा f। अब आप कॉन्सेंट्रेट करें कि आपकी बेटे यहाँ पे f और x की मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, यानी कि सिग्मा f मल्टीप्लाई में x, तो मीन्स हम भी बेटे यहाँ पे f मल्टीप्लाई x कर लेते हैं। हमने बेटा यहाँ पे f मल्टीप्लाई x कर लिया, मीन्स ये हो गया आपके पास 35, ये आपके पास 10p और ये हो गया 120 एंड ये हो गया बेटा आपके पास 80 एंड ये हो गया बेटा आपके पास 125। अब मैं बेटे आपको बता दूँ सिग्मा का मतलब होता है बेटे एडिशन यानी कि प्लस करना। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बेटे उसमें जो मिस्टेक होती है, बस आप एक पॉइंट समझ लीजिए जो आपकी मिस्टेक्स है। आप 8 और 4 12 और 5 हमारे पास में 17 और 7 24p हमारे स्टूडेंट रिटर्न कर देते हैं 24p, जो मिस्टेक है, गलत है, 100% गलत है। हमें बेटे यहाँ पे रिटर्न करना है 24 प्लस में p, बस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके रखें, 24 प्लस p आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, यहाँ अब बेटे हम प्लस कर लेते हैं सिग्मा fx, आपके पास 120 एंड 80 आपके पास 200 और 125 325 और मीन्स आपका 330 360, तो मीन्स ये हो गया बेटा 360 प्लस में
हमारे पास में 10p। अब देखिएगा 120, 80, 200, 325, 330 और 360, यानी कि 360 प्लस में ये हो गया बेटा 10p। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास में मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको बता दी कि आप 24 प्लस p रिटर्न करें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बेटे जहाँ पे आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल काम, जहाँ पे बेटे आपका x बार है आप 14 रिटर्न कर दें। सिग्मा fx मीन्स 360 प्लस में 10p डिवाइडेड बाई 24 प्लस में p, 24 प्लस p और आप बेटे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये बेटे आपके पास एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, यानी कि अननोन क्वांटिटी। अब यहाँ पे मेरे पास में बेटे एक सेकंड क्वेश्चन है कि हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा और हमें बेटे मीन फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड द मीन, ये क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ बोर्ड में बहुत डिस्कस होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्लास इंटरवल गिवन है कि और हमें मीन फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास में बेटे यहाँ पे हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं कोई भी मीन का फॉर्मूला, चाहे वो डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है या आपका बेटे स्टेप डेविएशन मेथड है। तो मैं बेटे यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ आपका शॉर्टकट मेथड। ओके, अब देखिएगा शॉर्टकट मेथड मेरे पास में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें बेटे यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, हमारे पास में 0 to 20, 20 to 40। देखिएगा हमारे पास में 0 to 10, 10 से 20, 20 से हमारे पास में 30 और 30 से बेटे हमारे पास 40 और 40 से हमारे पास 50। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटे ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी हम गिवन कर लेते हैं 2, 3, 1, 4 एंड 5। मैं बेटे यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हमारे यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन है कि क्या सर हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जी, 100% अप्लाई कर सकते हैं। क्या यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, 100% अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बेटे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यहाँ पे मीन निकालते हैं, मीन यानी कि जो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है उसी का मीन निकालते हैं। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ से बेटे हम निकालते हैं x मेरे पास में 0 में 10 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 0 में 10 प्लस करा 10 आ गया, 10 में 2 से डिवाइड करा बेटा 5 आ गया। 10 और 20 को प्लस करेंगे 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 15 एंड इसके बाद में 25 और बेटे इसके बाद में मेरे पास में 35 और इसके बाद बेटे मेरे पास में 45। अब मैं बेटे यहाँ पे शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न फॉर्मूला। पहले बेटे हम फॉर्मूला रिटर्न करते हैं। फॉर्मूला है बेटे मेरे पास में x बार इज इक्वल टू a प्लस में सिग्मा f dx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। ओके, और यहाँ बेटे जो dx है वो मेरे पास में क्या है? डेविएशन है। dx बेटे हमारे पास में है डेविएशन, हम आपको बता दें देखिएगा। और dx मेरे पास में डेविएशन है। सबसे पहले बेटे हम यहाँ पे dx फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे बेटे dx फाइंड आउट कर लिया। अब मैं आपके पास में मैं आपको बता दूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप कैलकुलेशन करोगे। जो आपका फॉर्मूला है बेटे उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है, बस इतना ध्यान रखिए। हम फॉर्मूला आपके सामने बेटे एक बार और रिटर्न कर देते हैं। x बार इज इक्वल टू है a प्लस में यहाँ सिग्मा f dx डिवाइडेड बाई बेटा है सिग्मा f और dx बेटे मेरे पास में यहाँ पे है डेविएशन, यानी कि हम dx कैसे फाइंड आउट करते हैं? x माइनस a। कॉन्सेंट्रेट करें बेटा, dx निकालने का मेथड है आपके पास x माइनस में a। ओके, और a मेरे पास में है एज्यूम्ड मीन। मैं बेटे ये जो आपके पास जो x वाली पॉइंट हैं मीन्स 5, 15, 25, 35, 45, मैं यहाँ से किसी को भी बेटे a ऐड कर सकता हूँ, जिसको भी मेरा मन करे, क्योंकि मैं एज्यूम्ड कर रहा हूँ। ओके, मैंने एक काम करा बेटा 1, 2, 3, 4, 5 थे तो 25 को a ऐड कर दिया।
मीन्स ये मैंने लेट कर लिया 25, ए इज टू हो गया बेटा 25। ओके, अब टू रीजन क्योंकि x माइनस ए था तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10 एंड 25 माइनस 25 0 बेटा, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 हो गया 20। अब आपको मैं बता दूं मेरे पास में जो स्टेप हम बात कर रहे थे एज्यूम्ड मीन मेथड की, तो मीन्स अब आपके पास है बेटे f मल्टीप्लाई में dx, f मल्टीप्लाई में dx। हमने बेटे यहाँ पे f मल्टीप्लाई dx, f और dx की बेटा हमने मल्टीप्लाई कर ली, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 20 माइनस 40 एंड 3 मल्टीप्लाई माइनस 30 ये हो गया बेटा माइनस 30 एंड यहाँ पे हो गया बेटा 0, ये हो गया बेटा आपके पास 40 और ये हो गया बेटा आपके पास 100। अब हमें क्या करना है बेटे, प्लस करना है, मीन्स सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब था बेटे एडिशन, सिग्मा का मीनिंग मेरे पास में एडिशन, यानी कि आप सारी वैल्यू को प्लस कर लें तो आपकी बात बन जाएगी। ओके, अब देखिए बेटे हमने यहाँ पे प्लस कर लिया, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि सिग्मा एफ आ गया 15 बेटा। अब सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में dx इज इक्वल टू 40 और 30 70 माइनस के 70 और 140, भाई 40 से 40 आपका कैंसिल, 100 में से 30 माइनस कर लीजिए, ये बेटे आपके पास 17 आ गया। अब तो ये वैल्यूज आई हैं, इनको बेटे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x बार इक्वल टू स्मॉल a, यानी कि जो मेरे पास एज्यूम्ड मीन है मैं वहाँ बेटे 25 रिटर्न कर देता हूँ। सिग्मा एफ dx मेरे पास में बेटे 70, सिग्मा एफ मेरे पास 15, आप बेटे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25 को प्लस कर दीजिए। ओके, ये बेटे मेरे पास हुआ आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब मैं बेटे आपको इसी के अंदर, इसी के ही अंदर जो मैंने ये कैलकुलेशन करी है, मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर देता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो कॉन्सेंट्रेट करना, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं क्या करता हूँ बेटे कि स्टेप डेविएशन मेथड का पहले एक बार फॉर्मूला रिटर्न कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद बेटे हम अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए बेटा मेरे पास में जो स्टेप डेविएशन मेथड है, कॉन्सेंट्रेट करें, हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला था बेटे x बार इज इक्वल टू में a प्लस में h सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ओके, एंड नाउ u इज इक्वल टू था बेटे x माइनस a डिवाइडेड बाई h। तो हम सबसे पहले बेटे यहाँ पे u फाइंड आउट करते हैं, u इज इक्वल टू मीन्स dx अपॉन में h, और h की वैल्यू h इज इक्वल टू है बेटे डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, यानी कि 10 माइनस 0 कितना हो गया बेटा 10 हो गया। ओके, अब dx कितना था बेटे माइनस 20, तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 एंड 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 2। अब आप ये देखो कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें कैलकुलेशन कितनी शॉर्ट हो गई, यानी कि कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो चुकी है। मतलब तो मीन्स आपको अब इतनी बात समझ आ जानी चाहिए कि जो हमने अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड बेटे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा उससे सिंपल है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। अगर हम अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन की बात करें, और बेटे मैं आपको बता दूं कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो तो बहुत सिंपल है। ओके, अब मैं बेटे काम करता हूँ कि f और u की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, f मल्टीप्लाई u, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 एंड 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3, 1 मल्टीप्लाई 0 बेटा 0, 4 मल्टीप्लाई मीन्स 4, 5 मल्टीप्लाई 2 मीन्स बेटा 10। अब आप बेटे यहाँ से सिग्मा एफ यू फाइंड आउट कर लें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 3 यानी कि 7। ओके, अब आप कॉन्सेंट्रेट करें, x बार इज इक्वल टू a आपके पास बेटे 25, h आपके पास बेटे 10, सिग्मा एफ यू आपके पास 7 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आपके पास 15। अब आप बेटे ये कैलकुलेशन कर लीजिए और 25 आप प्लस कर दीजिए, आपका बेटे आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बेटे मेरे पास एक पॉइंट आता है इसी के अंदर, मीडियन। मीडियन मीन्स आपको मीडियन में बेटे दो कंडीशन है। मीडियन में फर्स्ट कंडीशन है कि मीन्स
आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है। सेकंड कंडीशन है कि आपको मीडियन गिवन है। ओके, मतलब 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन क्लास 10th। अगर मैं क्लास 10th की बात करता हूं तो बेटे मेरे पास में 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में मुझे मीडियन फाइंड आउट करनी है एंड सेकंड कंडीशन में बेटा मीडियन मेरे पास में मुझे गिवन कर रखी है। ओके, तो पहले बेटे हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं कि जिसके अंदर हमें मीडियन जो है आपकी फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिएगा क्लास इंटरवल हमें गिवन होगा बेटे। सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में L प्लस में कैपिटल N/2 और माइनस में CF और डिवाइडेड बाई हमारे पास में है H। ठीक है जी। अब देखिए बेटे, पहले हम एक काम करते हैं कि हमें मीडियन जो है आपकी क्या करनी है बेटा, मीडियन हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास में हमें क्लास इंटरवल गिवन है। ओके, अब देखिए बेटे, क्लास इंटरवल गिवन, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं बेटे मीडियन में, तो मैं आपको बता दूं मीडियन का कॉन्सेप्ट है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। बट क्लास इंटरवल की अगर बेटे आप बात करते हैं तो क्लास इंटरवल में ऐसा नहीं है। क्लास इंटरवल बेटे आपके पास गिवन है 0 to 10, 10 से 20, 20 से आपके पास 30, 30 से आपके पास 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है बेटा 2, 1, 3, 4, 5 एंड 6। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बेटे आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उससे भी पहले हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंपल्सरी रिटर्न करेक्ट फॉर्मूला। ओके जी, करेक्ट फॉर्मूला रिटर्न कर लीजिए। एंड नाउ मीडियन इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेट करें बेटा, मीडियन देखिए, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस में N/2 माइनस में CF मल्टीप्लाई में H डिवाइडेड बाई F। L हमारे पास में बेटे लोअर लिमिट, कैपिटल N सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल h डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल एंड नाउ F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। First of all, find out the cumulative frequency means CF, cumulative frequency। कैसे find out करते हैं बेटे, 2 आपके पास as it is रहेगा, इस 2 के अंदर 1 को प्लस करेंगे, आंसर 3 आने वाला है बेटा। 3 में 3 प्लस करेंगे, आंसर 6 आने वाला है बेटे। 6 में 4 प्लस करेंगे, आंसर 10, 10 में 5 प्लस करेंगे 15, 15 में 6 प्लस करेंगे बेटा 21। ओके, अब हम कौन सा कॉलम लें, कौन सी रो लें, सॉरी बेटे हम कौन सी रो लें, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बेटे हम फाइंड आउट करते हैं N/2, यानी कि कैपिटल N/2 ये डिसाइड करेगा कि हमने कौन सा रो लेनी है, कौन सी रो लेनी है। ओके, N/2 कैपिटल N/2 मीन्स 21/2 हमारे स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, 21 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1.05 लिख देते हैं। बिल्कुल ध्यान रखें 10.5 आने वाला है। ओके, अब बेटे जो ये 10.5 है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। तो 10.5 आपका 15 में आएगा, 10.5 बेटे आपका 15 में आने वाला है। तो मीन्स ये वाली आपको रो लेनी है। लोअर लिमिट आपके पास 40, फ्रीक्वेंसी आपके पास बेटे 5 एंड नाउ सेकंड मिस्टेक बेटे हमारे पास में है। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा कि 15 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, गलत है, मिस्टेक है ये। 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है, इससे ऊपर वाली लेनी है, इससे ऊपर वाली। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेटे CF होने वाली है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्मॉल है, लोअर लिमिट आपके पास बेटा 40 है, प्लस में N/2 आपके पास 10.5 और माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई बेटे अभी कि वो आपके पास 10, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल 50 माइनस 40 मल्टीप्लाई 10 एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास 5। ओके, अब आप ये कैलकुलेट कर लें और 40 में से इसको प्लस कर लीजिए, 40 में इसे आप प्लस कर लीजिए।
ये बेटे फर्स्ट कंडीशन है कि आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। अब सेकंड कंडीशन कि आपको मीडियन गिवन है, मीडियन गिवन है बेटा, अब की बार मीडियन गिवन है। ये एनसीईआरटी का बेटे एग्जाम्पल नंबर 8 है और पेज नंबर 284। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 284। यहाँ पे बेटे आपको मीडियन गिवन है। अब तो कॉन्सेंट्रेट करें, पहले यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हम रिटर्न कर लेते हैं। आपको जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पेज नंबर है बेटा 284 और एग्जाम्पल नंबर है बेटे 8। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, यानी कि जो डाटा हमें गिवन है उसकी मीडियन ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सीबीएसई के लिए बेटे ये 5 नंबर या 4 मार्क्स के लिए एलिजिबल क्वेश्चन है। ओके, क्लास इंटरवल बेटे मुझे गिवन है यहाँ पे 0 to 100 एंड 100 टू बेटा ये हो गया 200 एंड 200 से आपका 300 एंड 300 से आपका बेटे 400 एंड 400 से आपका बेटा ये 500 एंड 500 से बेटे 600 एंड 600 से ये 700, 700 से आपका बेटा ये 800 और 800 से ये आपका 900 और 900 से बेटे आपका ये 1000। ओके, ये आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है। ओके, अब इसके अंदर बेटे आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है बेटा यहाँ पे 25x, क्लास इंटरवल गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन 25x, 25x, 12, 17 एंड 20y 974, 974। ओके, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यानी कि मैं सिग्मा एफ या कैपिटल एन, एक ही बात है बेटा, ऑलरेडी गिवन 100, मीडियन ऑलरेडी गिवन, देखिएगा मीडियन ऑलरेडी गिवन 525। अब बेटे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। हम बेटा ये काम कर लेते हैं कि पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि CF 2 बेटे आपके पास एज इट इज रहेगा। 2 में 5 प्लस करेंगे 7 आएगा, 7 में x प्लस करेंगे 7 प्लस x, मिस्टेक मत करना, 7x रिटर्न कर देते हैं, 7 प्लस x, इसको प्लस करेंगे बेटा तो 19 प्लस में x आने वाला है, इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा हम तो 9 6 36 प्लस में x, यहाँ प्लस करते हैं बेटा तो 56 और प्लस में x आने वाला है बेटे, इसको हम प्लस करेंगे तो 56 प्लस में x प्लस y, यहाँ पे बेटे हम प्लस करेंगे तो ये आपका हो गया 65 प्लस में x प्लस y, ये प्लस करते हैं बेटा तो 72 प्लस में x प्लस y एंड यहाँ प्लस करेंगे तो 76 प्लस में x प्लस में y। ओके, ये है बेटे आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का तरीका। अब जो मैं आपको बता दूं बेटे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाली वैल्यू है वो आपकी कैपिटल N होती है, बस इतनी सी बात समझ लें। जो लास्ट वाली वैल्यू है बेटे वो कैपिटल N है। ओके, मीन्स कैपिटल N, तो मीन्स आपके पास में जो लास्ट वाली वैल्यू है बेटा, ये लास्ट वाली वैल्यू से हम बोलते हैं कैपिटल N। ओके, एंड नाउ कैपिटल N ऑलरेडी गिवन 100, तो मीन्स 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू में 100। देखिएगा बेटा हमारे पास में 70 देखिए बेटे, ये मेरे पास में 76 प्लस में x प्लस y इक्वल टू 100 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 24। ये मेरे पास हो गई बेटे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जो मेरे पास मीडियन का फॉर्मूला है बेटे उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास में जो मीडियन का फॉर्मूला है बेटा, देखिएगा मीडियन इज इक्वल टू बेटे L प्लस में
n/2 माइनस में CF मल्टीप्लाई में H डिवाइडेड बाई F। मीडियन बेटे मेरे पास में है 525 और इज इक्वल टू लोअर लिमिट 500 है बेटा, और प्लस में कैपिटल n/2 मैंने आपको बताया जो 525 है वो हम कॉलम चेक कर लेते हैं। तो 525 बेटे यहाँ पे होगा 500 से लेके और 600 के बीच में होने वाला है, ये आपके पास कॉलम लिया जाएगा। ओके, तो ये तो बेटा आपके पास हो गई CF, ये हो गई F। ओके, अब देखिए बेटे हम एक काम कर लेते हैं कि जो n/2 था वो कितना था हमारे पास में n/2 बेटे मेरे पास में आ जाएगा आपका 50, क्योंकि कैपिटल N 100 है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास में 50 माइनस में CF कितना है बेटा हमारे पास इससे पहले वाला मीन्स 36 प्लस में x और मल्टीप्लाई H कितना है बेटा आपके पास में है 100 और डिवाइडेड बाई F कितना है बेटे मेरे पास में है 20। ठीक है जी, हम बेटे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा इसको बेटे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करें बेटा, जैसे इसे हम कैलकुलेट करेंगे हम आपके पास में ये आपका हो गया बेटा 520 में से 500 माइनस कर लेते हैं तो 25 इज इक्वल टू ये आपका हो गया बेटा 50 माइनस 36 माइनस x मल्टीप्लाई में 5, ये हो गया आपका बेटा, इससे हम कैंसिल कर देते हैं तो 5 इज इक्वल टू में 14 माइनस x और x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 14 माइनस 5 9। तो मेरे पास में जो x की वैल्यू बेटे 9 आ गई है, इस वैल्यू को मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 9 प्लस y इक्वल टू 24 एंड नाउ y इक्वल टू आ गया 15। तो मैं बेटे आपको बता दूं कि ये आपको मैंने आज मीडियन के फॉर्मूले और मीडियन के क्वेश्चंस कैलकुलेट करे। हमारे पास में एक क्वेश्चन और रह गया है मॉड का, वो बेटे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, ओके बेटा।